बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। 190 मिलियन पाउंड केस, शहजाद अकबर, फरागोगी और जुल्फी बुखारी के एहसासे मंजमद करने का हुक्म। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 190 मिलियन पाउंड केस में PTI रहनुमा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरागोगी के एहसासे और बैंक अकाउंट्स मंजमद करने का हुक्म दिया। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में 6 मुल्ज़मान के एहसासे और बैंक अकाउंट्स मंजमद करने का हुक्म दिया है। एहतसाब अदालत ने मुल्ज़मान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियाँ भी जब्त करने का हुक्म दिया है, जबकि अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्ज़मान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नवाज शरीफ और इनके अहले खाना के खिलाफ नैब इन्वेस्टिगेशन बंद। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने 1 जनवरी को होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इनके अहले खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस की इन्वेस्टिगेशन समेत 5 इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी दे दी। इजलास में जिन इंक्वायरियों को बंद करने की मंजूरी दी गई, इनमें पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, सोशल एक्शन प्रोग्राम, पार्क इंक्लेव और दीगर शामिल हैं। 1 जनवरी 2024 को मंजूरी दिए जाने के बाद नवाज शरीफ और इनके अहले खाना के अरकान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस की इन्वेस्टिगेशन भी बंद कर दी गई है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में बताया गया है कि शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी 31 मार्च 2000 के बाद से जारी थी, जिसमें इल्जाम था कि शरीफ खानदान ने ट्रस्ट के नाम पर बेनामी जायदाद बनाई और ट्रस्ट के अकाउंट में खुर्द-बुर्द की गई और ऑडिट भी नहीं कराया गया। इलावा शरीफ ट्रस्ट केस में शरीफ फैमिली पर इल्जाम था कि करोड़ों रुपए ट्रस्ट के नाम पर खुफिया तौर पर वसूल किए गए। लापता अफराद के सबसे ज्यादा केसेस KP से रिपोर्ट हुए। कमीशन की रिपोर्ट जमा। लापता अफराद कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3485 केसेस KP से रिपोर्ट हुए। KP से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी और ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं, जबकि बलोचिस्तान से 2752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मसूल हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जंगी हालत पर फैमिली को बताए बगैर बैरून मुल्क होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 52 पर अमल हुआ। कमीशन के जारी करदा 692 प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर मुताल्लिका हकाम ने अमल नहीं किया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स नजरसानी के लिए पुलिस और हिसास इदारों ने 182 दरख्वास्तें दी, जबकि अमल दरामद न होने वाले प्रोडक्शन ऑर्डर्स में से 503 KP से हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 4413 लापता अफराद घरों को वापस पहुंचे। लापता होने वाले 994 अफराद मुख्तलिफ हिरासती मराकज़ में कैद हैं और लापता 644 अफराद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। फवाद चौधरी 20 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद मज़ीद 3 रोज़ के लिए नैब के हवाले। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज शाहरुख अरजमंद ने फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में तामीराती मनसूबों में खुर्द-बुर्द के केस की समाअत की, जिस सिलसिला में नैब प्रोसिक्यूटर और वकील सफाई अदालत ने दलाल दिए, जबकि पुलिस ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर मुलजिम को अदालत में पेश किया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी का अब तक कितने दिन का जिस्मानी रिमांड हो चुका है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अब तक 20 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हो चुका है। इस दौरान फवाद चौधरी के वकील ने ड्यूटी जज की जानिब से समाअत करने पर एतराज उठाया और कहा कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ड्यूटी पर हैं और अडियाला जेल में मौजूद हैं। इस्तदा है जज मोहम्मद बशीर के आने तक समाअत में वक्फा किया जाए। इस दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने फवाद चौधरी के मज़ीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसकी वकील सफाई ने मुखालफत की। ताहम अदालत ने साबिक वजीर का मज़ीद 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए इन्हें नैब की तहवील में दे दिया। खबर शामिल करते हैं सिटी तहसील सराय आलमगीर से। सरपरस्त आला राजा मोहम्मद अनवर की सरपरस्ती में तहसील प्रेस क्लब रजिस्टर्ड सराय आलमगीर का खसूसी इजलास जनवरी 2024 मरकजी दफ्तर पंजेड़ी प्लाजा GT रोड सराय आलमगीर में मुनक़िद हुआ। तहसील रिपोर्टर मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 के लिए इंतजामी बॉडी और दीगर अहदेदारान का ऐलान किया। पहले मरहले में चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जनाब मोहम्मद ज़हूर चौधरी ने इजलास की सदारत की और नौमुंतखब सदर शमौन मिर्ज़ा, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तसव्वुर हुसैन मिर्ज़ा और फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी खुरम शहजाद की बिलामुकाबला जीत का ऐलान किया और बाकायदा तौर पर इजलास की सदारत नौमुंतखब सदर शमौन मिर्ज़ा के हवाले कर दी। दूसरे मरहले में नौमुंतखब सदर शमौन मिर्ज़ा ने इजलास की सदारत की और सरपरस्त आला राजा मोहम्मद अनवर की रहनुमाई में, जिसके मुताबिक सरपरस्त आला राजा मोहम्मद अनवर, सरपरस्त नदीम डार, सरपरस्त चौधरी मोहम्मद हनीफ, चेयरमैन चौधरी इरफान अहमद अराई, सदर शमौन मिर्ज़ा, सीनियर नायब सदर मलिक नवाजिश अली, नायब सदर मलिक एहसान इलाही, नायब सदर चौधरी मोहम्मद अमजद और मेंबरान में चौधरी मोहम्मद अफजल, डॉक्टर अमजद दानियाल, चौधरी
मजहर इकबाल, मोहम्मद रेहान, चौधरी आसिम शबीर, मलिक शबान अहमद, चौधरी नज़ाकत अली, राजा मोहम्मद ताहिर, चौधरी गजनफर अली गिल, मोहम्मद जाहिद खुर्शीद, हाजी मोहम्मद यूसुफ और जैन रशीद शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से। ब्यूरो चीफ उमैर भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की हिदायत पर महकमा ज़राअत के अफसरान ने महंगे दामों यूरिया खाद फरोख्त करने पर 3 खाद डीलर्स के खिलाफ इस्तगासा जात जिला के मुख्तलिफ थानों में जमा करवा दिए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शेख मोहम्मद इकबाल का कहना था कि किसानों का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसी को भी जाली या महंगे दामों खाद फरोख्त करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी और ऐसे अनासर के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।